की एक धर्मपत्नी और थी, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था नरंतक। जैसे मेघनाद है, अक्षय है, जितने बलशाली ये थे उतना बलशाली नरंतक भी था। उतना ही बलशाली ये नरंतक रावण का पुत्र भी था। जैसे बानरों में बानर के पुत्र सुग्रीव के पुत्र दधिबल को लोगों ने कह दिया था ये किसी काम का नहीं है, ये तो भगवान के भजन में लगा रहता है, स्मरण में लगा रहता है, कीर्तन में लगा रहता है, मंत्र जाप में लगा रहता है, ये किसी काम का नहीं। इसको लोग पूछते नहीं थे। होता है ऐसा, आपके साथ भी होता होगा। जो ज्यादा भजन में लगा रहता है, कीर्तन में लगा रहता है, स्मरण में लगा रहता है, नाम जाप में लगा रहता है, लोग उसको ऐसे हल्का समझते हैं। हो जाता है। हम कई बार एक कथा कही है कि एक बार हैदराबाद कथा करने जा रहे थे और शमशेरगंज गौशाला में कथा थी हैदराबाद के, और ट्रेन से जा रहे थे तो नागपुर से कुछ लड़के लड़कियां ट्रेन में चढ़ गए। अब ट्रेन में चढ़े तो धोती पहने थे हम भी। अब छोरे छोरियां सब हंसी उड़ाने लगे। अब हंसी उड़ाने लगे तो उसमें कुछ लड़के कॉलेज के जो थे उन्होंने बच्चियों की ओर देखा, लड़कियों की ओर देखा, उन्हीं के साथ आए थे और वो हंस हंस कर एक प्रश्न किया, गुरुजी हमको आपसे एक बात करना है, आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम शमशेरगंज गौशाला हैदराबाद में कथा है। अच्छा आप कथा करते हो? हमने कहा। उनके साथ एक लड़का और था, उसने आप कथा करते हो? मैंने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग होते हैं। अरे गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं, जैसा आप पूछ रहे हो वैसा हम जवाब दे रहे हैं। नहीं गुरुजी हमको तो थोड़ा सा पास में जाना है यहाँ तक, और आप मिल गए तो हमने सोचा चलो बात कर लेते हैं। आप पढ़ाई करें? हमने कहा हमारे मन में एक प्रश्न है गुरुजी बता दोगे क्या? हमने कहा पूछो, बोलो। हमारा प्रश्न गुरुजी केवल इतना सा है कि भगवान ने जैसे हाथ दो दिए, भगवान ने पांव दो दिए, नासिका के छिद्र दो दिए, नयन दो दिए, तो भगवान ने श्रवण कान कितने बनाए हैं? 2 बनाए। अगर भगवान ने ये कान 2 दिए हैं तो गुरुजी हमको पूछना केवल इतना सा है कि सुनाई तो ये कान में जो छिद्र हैं इन छिद्र से सुनाई देता है, इन छिद्र से सुनाई पड़ता है। सुनाई तो हमको इन छिद्रों से देता है, फिर भगवान ने हमको ये क्यों दिया? तो हमने कहा इतनी सी बात है, ये तो तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लेते, प्रोफेसर बता देता कि भगवान ने आपको ये क्यों दिया। नहीं गुरुजी आप बताओ कि अगर सुनाई ये कानों के छिद्र से देता है तो भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा तुम्हारे प्रोफेसर से पूछो ना, तुम्हारे टीचर से पूछो, या फिर तुम्हारे घर में मम्मी पापा उनसे पूछो। नहीं गुरुजी आप बताओ। हमने कहा देखो भैया, भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, और भगवान का नाम चतुर नारायण है तो भगवान को मालूम था कि जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए भगवान ने तेरे को देकर पैदा कर दिया। भगवान ने कहा ये चश्मे को यहाँ रख लेना, अब रोज रोज बांधेगा छोड़ेगा, फिर बांधेगा फिर छोड़ेगा, अच्छा थोड़ी ना लगे। तो भगवान भी कहेगा तेरा टाइम बर्बाद होगा तो चश्मे की यहाँ टिका के धर लीजिए, इसलिए भगवान ने तेरे को दे के भेजा। इतने में वो सब आपस में बोले गुरुजी जय श्री कृष्ण। हमने कहा हैदराबाद आना कथा सुन। इतना में छोरा हुन बोले अब तो हमने सुन ली, अब हम कभी नहीं सुने दादा, बहुत बहुत उत्तम। जो सरल होता है एकदम, जो सहज होता है उसको लोग मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं। कल
हमारे पाठक जी एक बच्चे से मिलवाए। वो बच्चा 2 दिन से रोज आ रहा था, तो पाठक जी बोले ये रोज 2 दिन से आ रहा है, गुरुदेव इससे मिलना है। अब लोग वो पूछा तो वो रो रहा था। वो सीधा था, सरल था, जो सहज होता है, जो सीधा होता है, सरल होता है, लोग उसको पागल समझते। और इस कली काल में, इस कलयुग में थोड़ा सा तो टेढ़ा होना जरूरी है। इस घर में भी जो कील कील देखिए जो ठोकते हैं, वो कील जो सीधी होती है ना, उसको कोई भी ठोक देता है, और जो कील टेढ़ी होती है ना, वो ठुकती नहीं है, उसको फेंक दिया जाता है। इसलिए निवेदन है, कली काल में थोड़े से टेढ़ा होना भी जरूरी, नहीं तो कहीं का भी ठोक के चले जाएगा। जिसकी मर्जी पड़ेगी ना, वही हथौड़ी उठाए न ठोक दे। सीधी कील तो कोई भी ठोक दे, पर टेढ़े का तो ठोको। भजन चित्त स्मरण नाम मंत्र कीर्तन जपो। दधिबल भजन कर रहा है, और एक रावण का पुत्र है नरंतक, वो भी भजन कर रहा है। मेघनाथ, अक्षय, रावण, विभीषण, जितने भी इन राक्षसों के घर के थे, उन्होंने इनको गिना नहीं, इसको बालक को गिना नहीं, क्योंकि ये किसी काम का नहीं, भगवान के वजन में लगा रहता है। ये युद्ध क्या करेगा, ये आक्रमण क्या करेगा, ये युद्ध में वीर नहीं हो सकता, ये प्रबल नहीं हो सकता, इसको कोई गिनता ही नहीं था। इसको कोई नहीं गिन रहा। एक रावण के पुत्र नरंतक को कोई नहीं गिन रहा है, और एक बानरों की सेना में सुग्रीव का पुत्र दधिबल, उसको कोई नहीं गिन रहा है। दधिबल भी भगवान की भक्ति करता है, और नरंतक भी भगवान की भक्ति करता है। दोनों कर रहा है। दोनों नरंतक शिव उपासक है, और दधिबल भगवान विष्णु का उपासक है। दोनों, एक परम भगवदीय वैष्णव है, तो एक शिव पद्धति का भगवान शंकर का उपासक, वो भी वैष्णव ही है। वो भी परम भगवदी, वो भी भजन में लगा हुआ है। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, ओ डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम 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 डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम ओ डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू मत वाला, भोला मत वाला, मत ओ मत वाला, भोला मत वाला, मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम ओहो।
भाव से। बाएं अंग में गौरा जी विराजे, बाएं अंग में, ओ बाएं अंग में गौरा जी विराजे, बाएं अंग में ओ गौरा जी विराजे, ओ गौरा जी विराजे। बाएं अंग में गौरा जी विराजे, बाएं अंग में, अरे गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला, गोदी में गणपति लाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। जय हो। शंभो। काले नाग का पड़ा है जनेऊ, काले नाग का पड़ा है जनेऊ, ओ काले नाग का पड़ा है जनेऊ, काले नाग का पड़ा है जनेऊ, पड़ा है जनेऊ, पड़ा है जनेऊ, ओ पड़ा है जनेऊ, पड़ा है काले नाग का पड़ा है जनेऊ, काले नाग का पड़ा है जनेऊ, नाग गले में काला बड़ा है मतवाला, नाग गले में काला बड़ा है मतवाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। ओहो। शंभो। रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, ओ
रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, मंदिर शिवालय, मंदिर शिवालय, ओ मंदिर शिवालय, मंदिर शिवालय, ओ रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, रहने को चाहिए मंदिर शिवालय, ओ पीने को भंग का प्याला बड़ा है मत वाला, पीने को भंग का प्याला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, हर हर महादेव। ऐसे नहीं, ऐसे करने से तो गाड़ी के सामने खड़े हो गए तो गाड़ी रुक जाएगी। भगवान अगर कुछ दे भी रहा होगा ना तो भगवान सोचेगा मना कर रही है मत देना हो, इसलिए दोनों हाथ ऐसे आन दो, हाथ ऐसा होना चाहिए, हर हर महा, वो देने वाला बेटा। अच्छा भगवान का नाम ही महादेव, भगवान आगे का तो सुनते ही नहीं, महा तो सुनते ही नहीं है, दे आधा अधूरा ही रह जाए। अच्छा बोलना भी थोड़ा, दूसरे मंदिर में जाऊं ना तो थोड़ा सा धीमा बोलो, बाकी के मंदिरों में अगर जाओगे तो थोड़ा धीमा बोलना, ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, ठाकुर जी की हवेली में गए, गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में गए, माता रानी के मंदिर में गए, राम जी के मंदिर में गए, तो थोड़ा धीमा बोलो, भगवान की जय हो प्रभु, ऐसा वैसा जो भी बोलना धीमा बोलो। पर शंकर जी के मंदिर में जाओ ना तो कभी धीमा बोलना ही मत। ओमकारेश्वर गए हो? सब गए हो ओमकारेश्वर? अच्छा, महाकालेश्वर, ठीक है। शिव जी के जितने मंदिर में जाओगे ना तो आप दर्शन कर रहे होगे ना आराम से, इतने में देखना पीछे से कहीं का चिल्लाती हुआ आएगा, बम बम बम। भगवान, घबराहट हो गई, कौन आया? शिव शिव मंदिर में धीरे तो बोलता ही नहीं है, जो बोले वो तेज। तो किसी ने पूछा भगवान ये बताओ कि शंकर जी के मंदिर में लोग इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी बहुत ऊपर बैठते हैं कैलाश पे। जो व्यक्ति पानी की टंकी पे चढ़ा हो और तुम नीचे से आवाज लगा रहे भेरू भेरू भेरू, भेरू कोई सुनेगा? जब तुम जम के चला भेरू, फिर वो सुन लेगा, आवाज लगाएगा क्या हुआ। फिर तुम क्या नल नहीं आए तो कुछ सुने? जब जम के चिल्ला के बोलो तो सुने। उसी तरह भगवान बहुत ऊंचा बैठता है कैलाश पर। जब तुम दोनों हाथ उठाकर जम के बोलते हार हार, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, और जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, 2 मिनट मोबाइल नीचे रख के तुम भी हाथ उठाकर बोल लो। और जितने टीवी के सामने बैठे वो भी हाथ उठाकर हार हार महा। भगवान शिव ओघड़दानी, वो सुनता है। तुम जहां बैठकर बोलोगे वो सुनेगा।